मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह के साथ मेरा विश्वास है कि आप सब कुशल से हैं, आपकी फैमिलीज कुशल से हैं और आपके काम काज सब कुशल से हैं। हे प्रिय भाई बहनों, आज के हम इस वचन को शुरू करने से पहले हम आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल के ऊपर, जिंदा वचन के ऊपर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय भाई बहनों, सचमुच खुदावन खुदा प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हम परमेश्वर के वचन को आगे फैलाने पा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदावन का एक ही कार्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वचन पहुंचने पाए, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा वहां तक वचन पहुंचे, और जो भाई बहन जो भेड़े रास्ते से भटक गई हैं वो भेड़े रास्ते के ऊपर आ जाएं, और जो भाई बहन परमेश्वर से नाराज हैं, जो सोचते हैं कि हमारा जीवन पता नहीं कैसे चल रहा है, क्या हो गया है, हम चाहते हैं कि वो भाई बहन रास्ते पे आ जाएं, वो वचन की तरफ ध्यान लगाएं। हमारा यही उद्देश्य है। सो प्रिय भाई बहनों, आइए हम सब एक मन होके परमेश्वर के वचन पे बढ़ते हुए, सिद्ध होते हुए, यहोवा पिता के नाम को ऊंचा करते हुए, प्रभु यीशु मसीह की प्रसन्नता के लिए प्रभु के कार्यों को करने में प्रभु यीशु मसीह का हाथ बटाते हैं। जैसे पत्रस और पौलुस इस्तेमाल हुए, ऐसे इस्तेमाल होते हैं। हे भाई बहनों, सब मिलके प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। खुदावन खुदा हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर का, जिसने हमारे पापों के लिए जान दी, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हम उस प्रभु यीशु मसीह हमारे स्वामी का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपका आत्मा हमारे जीवनों में जुम्बश करे, आपका नाम हमारे जीवनों में जलाल पाए। हे प्रभु यीशु मसीह, आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन, जैसा आपका करैक्टर खुदावन खुदा, वैसा हमें सेम का सेम करैक्टर मिले खुदावन खुदा, जो करैक्टर आपका था खुदावन खुदा, ताकि हम उस करैक्टर में, उस चरित्र में बने रहें खुदावन खुदा, जो चरित्र आपका था, और हम वो कार्यों को करने पाए खुदावन खुदा, जिसकी आशा, जिसकी एक्सपेक्टेशन आप हमसे रखते हैं, जिसकी खातिर आपने हमें चुना। खुदावंद, आज के दिन के लिए, आप आज के समय के लिए, आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जिसका शीर्षक आपका चरित्र, आपकी भविष्यवाणी है। योर करैक्टर इज योर टेस्टिमनी। सो परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है। आइयो आओ प्रिय भाई बहनों, हम सब मिलके इस वचन को पढ़ते हैं। मत्ती 5 उसकी 13 आयत में लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि वह बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। हे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के जरिए परमेश्वर कहता है कि तुम धरती के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किसी काम का नहीं रहता, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। अगर आप जन्म से मसीह में हैं और आपका चरित्र खराब है, तो इसका मतलब है कि आप सचमुच नमक खराब हो गया है। सचमुच इसका मतलब यही है कि एक आप नमक की तरह खराब हो चुके हैं। इसलिए अपने आप को ठीक करें, नमक को बचाएं और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके खुदावन खुदा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बयान करती है कि मरियम एक पवित्र स्त्री थी। यही कारण था कि प्रभु यीशु मसीह ने मरियम के गर्भ से जन्म लिया। अगर आप अपनी आत्मा के अंदर यीशु मसीह को जन्म देना चाहते हैं तो पवित्र बने मरियम की तरह। बाइबल में परमेश्वर का दास पौलुस अपने आत्मिक बेटे तीमुथियुस को लिखता है कि वरदान बहुत जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है चरित्र, करैक्टर। इसके बाद वह लिखता है कि जो वरदान तेरे सिर पर हाथ रखने के बाद तुझे मिले हैं, उन वरदानों को चमकाना तेरी जिम्मेदारी है, और विश्वास की अच्छी लड़ाई को लड़। याद रखें कि आपका चरित्र आपके लिए सबसे बड़ी भविष्यवाणी है। अगर पौलुस प्रेरित की तीमुथियुस को लिखी गई पत्रियों को ध्यान से देखा जाए तो उनमें से एक दो बातें पौलुस ने शरीर के बारे की और बाकी सारी उसने चरित्र के बारे में कही हैं। पवित्र बने, प्रभु यीशु मसीह आपकी आत्मा के अंदर जन्म लेंगे। याद रखें कि अगर आप सचमुच परमेश्वर की संतान हैं तो आप पवित्रताई में होंगे और उसका आत्मा आपके अंदर में से बोलेगा। याद रखें, परमेश्वर का भवन इसलिए है कि आप अपने आप को चरित्र में मजबूत बना सकें। अगर आपका चरित्र मजबूत है तो आप वह कर सकते हैं जो आम व्यक्ति नहीं कर सकता।
बाइबल यह बयान करती है कि शरीर के ऊपर मन लगाना मौत है और आत्मा पर ध्यान लगाना ही जीवन है। उत्पत्ति 27 में लिखा है कि एसाव ने अपनी शरीर की अभिलाषाओं के पीछे लगकर अपने पहलौठे होने के अधिकार को अपने छोटे भाई याकूब को बेच दिया, जिस कारण वह अपने आत्मिक पिता इसहाक द्वारा मिलने वाली बरकत से दूर हो गया। परमेश्वर का दास पौलुस तीमुथियुस को लिखता है कि अपने चरित्र में दूसरे लोगों के लिए आदर्श बन जा। याद रखें, जो सब लोग करते हैं, अगर आप भी वह सब कुछ करते हैं तो आप आदर्श नहीं हैं। इसलिए आदर्श बने अपने चरित्र में, ताकि आपको देखकर लोग आशीष पाएं। 1 शमूएल 16 की 1 से लेकर 13 तक लिखा है कि जब तक शमूएल यस्सी के घर में इजराइल के राजा का अभिषेक करने के लिए गया और उसने जब यस्सी के सबसे बड़े पुत्र को देखा तो उसने सोचा शायद यही है जिसको अभिषेक करना है, पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसे अयोग्य जाना और इस तरह एक एक करके 7 पुत्रों को अयोग्य करार दिया। पर सबसे छोटा पुत्र दाऊद अपने चरित्र के कारण अभिषेक किया गया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ऊंचा करे तो आज से आप अपने चरित्र में चलें। याद रखें, आपका चरित्र आपके लिए सबसे बड़ी भविष्यवाणी है। आमीन, हालेलुया। चलो आओ भाई बहनों, सब मिलके प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इस वचन को समझते हैं कि हम नमक हैं और जब नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किसी काम का नहीं। हमें अनुग्रह दे पिता, हम पवित्रताई में चलते हुए अपने स्वाद को बनाए रखें और जिस तरह दाऊद अपने चरित्र के कारण राजा होने के लिए मसा किया गया, हम भी दाऊद और मरियम की तरह बड़े कामों के लिए इस्तेमाल किए जाएं और ऊंचे किए जाएं। हे परमेश्वर, हे खुदावन, सचमुच प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। खुदावन, हमारे जीवित जलाली परमेश्वर, हे सबसे ऊंचे पे विराजमान अति उत्तम अति पवित्र परमेश्वर, सचमुच जब नमक का स्वाद बिगड़ जाता है तो वह किसी काम का नहीं रहता और फेंक दिया जाता है। हे परमेश्वर, हम उस नमक के जैसे ना बने, हमारा स्वाद कभी ना बिगड़े, हमारे अंदर वो करैक्टर आए, वो चरित्र आए जैसा चरित्र आप चाहते हैं। हे खुदावन, जैसा चरित्र पतरस और पौलुस के अंदर था वैसा चरित्र हमारे अंदर आ जाए खुदावन। जैसा चरित्र आपका था वैसा चरित्र हमारे अंदर आ जाए, ताकि खुदावन प्रभु यीशु मसीह हम आपके उस चरित्र के साथ कार्यों को करने पाए खुदावन, और बढ़ते जाएं आपके कार्यों में, और जो आप चाहते हैं हमारे जीवनों से सचमुच हम एक आदर्श बने अपने भाई बहनों के लिए, उन लोगों के लिए जो सचमुच भटक गए हैं, जिनके पास अभी तक वचन नहीं पहुंचा। पतरस और पौलुस की तरह हम आपके वचन को वहां तक पहुंचाए। आपने पतरस को कहा, मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। सचमुच हम खुद मनुष्यों को पकड़ने वाले बने प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आपका आत्मा हमारी मदद और सहायता करे, हमें आगे बढ़ने से खुदावन हमारे मार्गों को सिद्ध करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित और बड़े नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।